Hello friends, hope you guys enjoy my videos. So let's start today's topic. So friends, आज का जो मेरा टॉपिक है इसमें हमने थोड़ी सी थ्योरी पढ़नी है, यानी कि कोटलिन में व्हाट इज़ वेयर एंड व्हाट इज़ वेल। वेर वेरिएबल जो है ये और वेल वेरिएबल जो है ये एक जनरल वेरिएबल्स के तौर पर ये यूज़ होते हैं, यानी ये एक डाटा टाइप्स हैं वेरिएबल्स की, जिसमें वेर जो है ये वेरिएबल इसको जब हम डाटा टाइप में यूज़ करते हैं तो इसमें हम वैल्यूज़ को मल्टीपल टाइम्स असाइन करवा सकते हैं, ठीक है। और ये वेरिएबल जो है वेर डाटा टाइप जो वेरिएबल बन जाता है इसको हम म्यूटेबल वेरिएबल भी बोलते हैं। जबकि जो वैल वेरिएबल है, यानी जब इसकी डाटा टाइप को हम यूज़ करते हैं, वैल की डाटा टाइप को यूज़ करते हैं किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करवाने के लिए, तो ये एक कांस्टेंट वेरिएबल के तौर पर यूज़ होता है। इसको कांस्टेंट वेरिएबल के तौर पर ये डाटा टाइप को यूज़ करता है। और वैल वेरिएबल जो है इसको हम मल्टीपल टाइम असाइन वैल्यू नहीं करवा सकते, और मल्टीपल टाइम यानी इसको वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करवा सकते। जस्ट वन टाइम हम इसको एक वैल्यू इनिशियलाइज करवाते हैं, देन हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, और ये एक इम्यूटेबल वेरिएबल के तौर पर भी जाना जाता है। देन जो है हमारे पास बट वैल एंड वेर बोथ आर यूज टू डिक्लेयर अ वेरिएबल, ठीक है। ऑब्वियसली सी बात है, मतलब वेर और जो वैल हैं ये दोनों एक डाटा टाइप्स हैं, और ये वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवाने के लिए यूज़ की जाती हैं। वैल जो है ये म्यूटेबल वेरिएबल है ऑब्वियसली, और ये मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं, इसको वैल्यू असाइन करवा सकते हैं। और वेरिएबल्स जो मतलब वेर वेरिएबल्स हैं ये म्यूटेबल वेरिएबल्स हैं। बट इज़ यानी अब म्यूटेबल वेरिएबल्स होते क्या हैं, इसका इनको यूज़ कैसे किया जाता है, यानी ये म्यूटेबल वेरिएबल्स जो हैं इनको हम रीड भी कर सकते हैं और फिर राइट भी कर सकते हैं। यानी कि क्या, यानी हमने एक वेर वेरिएबल को हमने जब एक बार डिक्लेयर करवाया, फिर उसको एक वैल्यू इनिशियलाइज़ कराई, देन हमने उसकी वैल्यू को प्रिंट करवा लिया, देन हम उसको दोबारा से फिर एक वैल्यू असाइन करवा सकते हैं, यानी उसी वेरिएबल को दोबारा ऊपर राइट कर सकते हैं, ठीक है। यानी एक वैल्यू न्यू वैल्यू उसको एक असाइन करवा सकते हैं। इसके बाद जो वैल वेरिएबल है ये एक फाइनल वेरिएबल के तौर पर जाना जाता है, यानी इसको फाइनल वेरिएबल हो जाता है, यानी एक बार इसको जो वैल्यू असाइन करवा दी जाती है उसको फाइनल कर देता है। उसके बाद हम इसके ऊपर एक दोबारा से न्यू वैल्यू असाइन नहीं करवा सकते, यानी ये एक इम्यूटेबल वेरिएबल के तौर पर यूज़ होता है। यानी इम्यूटेबल वेरिएबल जो है ये हमारे पास सिर्फ जस्ट हम इसको रीड कर सकते हैं, यानी एक बार इसको वैल्यू असाइन करवा दी, देन हम उसको सिर्फ एक बार असाइन करवाने के बाद उसको रीड कर सकते हैं, देन हम उसके ऊपर राइट नहीं कुछ कर सकते। बस वो एक बार फाइनल हो गया है, एक कांस्टेंट हो गया है, उसको हम दोबारा से वैल्यू असाइन नहीं करवा सकते, यानी वो एक इम्यूटेबल है। और जबकि वेर जो है वो एक म्यूटेबल है, यानी रीड और राइट दोनों पर्पसेस पे कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास इसकी एग्जांपल आ जाती है वेर की, इसमें हमारे पास एक ये फंक्शन है कोटलिन का, जिसमें हमने एक वेरिएबल यानी कि डिक्लेयर करवाया है, जिसके अंदर बल्कि इनिशियलाइज़ करवा दिया यहाँ पर, उसको हमने एक डाटा टाइप दिया वार, और उसको वैल्यू असाइन करवाई है 3। फिर हमने उसकी वैल्यू को प्रिंट करवा लिया, देन इस वेरिएबल को हमने दोबारा से एक न्यू वैल्यू असाइन करवाई है, यानी उसके ऊपर दोबारा से राइट किया। एक बार हमने उससे वैल्यू रीड कर ली, देन दोबारा उसके ऊपर राइट किया, तो हमने दोबारा से उसकी वैल्यू को प्रिंट करवाया, तो हमारे पास आउटपुट में दोनों वैल्यूज़ प्रिंट हो गई हैं, ठीक है। तो यानी ये वेर वेरिएबल जो है हम इसको मल्टीपल टाइम वैल्यू असाइन करवा सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल है उसमें वैल आ जाता है। वैल में जो हमने वैल्यू एक वेरिएबल को डिक्लेयर करवाया, इनिशियलाइज़ करवाया 24 के साथ, उसकी वैल्यू को प्रिंट कराया, देन दोबारा हमने उसके ऊपर एक वैल्यू को असाइन करने की कोशिश की और प्रिंट करवाने की कोशिश किया, तो वो हमें एक आगे से आउटपुट में एक एरर शो करवा रहा है, और ये बता रहा है कि भाई आप वैल्यू को वैल में जो वैल्यू है उसको दोबारा से री असाइन नहीं कर सकते। यानी इससे हमें पता चला कि वैल जो है ये एक ऐसा कांस्टेंट है, इसमें बार बार वैल्यू को असाइन नहीं करवाया जा सकता, जबकि वैल जो है ये एक ऐसा वेरिएबल कह सकते हैं उसको, उसमें बार बार आप मल्टीपल टाइम यानी म्यूटेबल है, उसमें बार बार आप उसको वैल्यू असाइन करवा सकते हैं। देन जो है हमारे पास एक और डाटा टाइप यूज़ होती है जो कि लेटेंट है। लेटेंट मींस लेट इनिशियलाइजेशन, यानी आपने किसी वेरिएबल को लेटेंट डाटा टाइप के साथ जब डिक्लेयर करवाया, देन आप उसको बाद में लेट इनिशियलाइज किसी भी जगह कंस्ट्रक्टर के बाद आप उसको कहीं भी जगह यानी कि कंस्ट्रक्टर के बाद आप उसको कहीं भी जगह पर इनिशियलाइज करवा सकते हैं। इंस्टेड ऑफ कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइजेशन यू वांट टू लेट एडिट, और आप इस चीज़ की गारंटी करो कि आप उसको इनिशियलाइज ज़रूर करोगे, यानी इनिशियलाइज करवाएंगे देन ही हम इसको यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम इसको यूज़ नहीं कर सकते लेटेंट डाटा टाइप को। और जो है मतलब ये लेटेंट जो डाटा टाइप है
ये इट विल नॉट एलोकेट मेमोरी अनटिल इनिशियलाइजेशन, यानी जब तक आप उसको इनिशियलाइज नहीं करवाओगे ये मेमोरी को यू एलोकेट नहीं करेगा, ठीक है, वेरिएबल को। इसके बाद हमारे पास जो एग्जांपल आ जाती है लेटेंट की, कि लेटेंट डाटा टाइप को जब आप यूज़ करते हो, वेरिएबल को डिक्लेयर करवाते हो, देन आप उसको कहीं भी मॉडल क्लास में इनिशियलाइज करवा के इस वेरिएबल को यूज़ कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास लेटेंट जो वेरिएबल है, इसके साथ आप वैल को यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, इसके साथ आपको जस्ट आप वैर ही यूज़ कर सकते हो, यानी लेटेंट वार ही, क्योंकि वैल जो है वो एक ऐसा कांस्टेंट है, तो उसकी इनिशियलाइजेशन जो है हम बाद में नहीं करवा सकते, तो जस्ट वन टाइम हम उसको इनिशियलाइज़ करवाते हैं, तो बार बार यूज़ नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हम वैर वेरिएबल यूज़ करते हैं, ठीक है। और वैल जो है अगर आप यूज़ करोगे तो ये रन टाइम पर एक्सेप्शन देगा, ठीक है। और आप जो है लेटेंट के साथ आप प्रिमिटिव टाइप्स को भी यूज़ नहीं कर सकते। प्रिमिटिव टाइप्स जो हैं इसके अंदर हमारे पास इंट आ जाती है, लॉन्ग आ जाती है, तो इसके साथ आप लेटेंट को यूज़ नहीं कर सकते, अदरवाइज़ ये एक एक्सेप्शन को थ्रो करेगा। इसके बाद आप कहेंगे कि प्रिमिटिव डाटा टाइप्स कौन सी हैं और नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स कौन सी हैं। इसकी छोटा सा एक स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है, जिसके अंदर हमारे पास प्रिमिटिव में बूलियन और न्यूमेरिक आ जाती है, न्यूमेरिक के फर्दर हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं, और नॉन प्रिमिटिव में हमारे पास स्ट्रिंग टाइप आ जाती है, अरे टाइप आ जाती है, और ये सारी हमारे पास प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स होती हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आप मुझे थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और दूसरा प्रोग्रामिंग जो एंड्रॉयड के ट्यूटोरियल्स होते हैं उनके ऊपर भी मैं कोशिश करूँगा कि वॉइस के साथ अपने ट्यूटोरियल्स बनाने की कोशिश करूँ, वॉइस के साथ ट्यूटोरियल्स ट्राई करूँगा आगे आने वाले टाइम में। और आप मुझे इस थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और दूसरे ट्यूटोरियल्स भी वॉइस के साथ होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट।